शक्ति के स्वरूप को जानना चाहते हैं। शक्ति भगवती राजराजेश्वरी है, सिंह वाहनी दुर्गा माता है,
कैसे थे क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति करने से हमको जो है लोग कल्याण तो होगा ही होगा, परलोक भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। तो वो भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना कैसे करें, कैसे उनको प्राप्त करें? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप जो है सत्संग में जाइए। जब आप सत्संग में जाएंगे तब जो है आपको पता चलेगा। अब संग भी जो है अनेक प्रकार का होता है। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको कौन, आपका लक्ष्य जो होगा उसके अनुसार आप मार्ग का चयन करें। तो अब भगवती की साधना करना है तो उसके लिए आप मार्ग किस मार्ग में चलना है, सत्संग में निश्चित होना है। इसलिए आप क्या करना चाहिए, पहले सत्संग करना चाहिए। सत्संग किन करें तो कहा कि दिव्यराधन तत्पर, जो भगवती के उपासक हो, जहाँ पर जो शक्ति की उपासना हो, शक्ति की चर्चा हो, जहाँ पर भगवती के चरित्रों का वर्णन होता है, उनका स्मरण होता है, वहाँ पर जो है आप जाइए, सीखिए। और शास्त्रज्ञ हों तो जो है आपको बताएंगे कि आप भगवती की उपासना कैसा करना है। इसके लिए कहा कि जो है भक्ति का प्रथम सीढ़ी हमारे सत्संग होता है। प्रथम ही भगवती करहि सत्संगा, करहि भगवती करहि सत्संगा। भगवती के बारे में पता चलेगा कौन सा मार्ग करना है, कौन सी स्वरूप आपको जो शिव का पसंद है, उसके अनुसार आप उनका स्मरण, उनका वंदन और उनका जो पूजन उपासना के माध्यम से आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस बात का अनुसार थोड़ा जो है देवी भागवत ग्रंथ का श्रवण करिए, देवी भागवत ग्रंथ पढ़िए। देवी भागवत नाम पुराणम परमोत्तम। उन्होंने कहा कि जो है देवी भागवत सभी पुराणों में जो है उत्तम पुराण है। वो जो है आपको देवी के स्वरूप का, शक्ति के विषय में जो है बताएंगे। उनके अनुसार जो है आप भक्ति की उपासना कर सकते हैं। अब देवी भागवत उत्तम पुराण बताया है, क्यों कि उसमें भी जो है क्या बताएंगे, कहा गायत्र्याश्च रहस्यम अत्र। इसमें जो है गायत्री का रहस्य है। न गायत्र्या परो धर्म, गायत्री से बड़ा कोई धर्म नहीं, न गायत्र्या परम तपः, गायत्री से बड़ा कोई तप नहीं। ऐसी जो गायत्री है उसका रहस्य, गायत्री की उपासना आप लोग करते हैं गायत्री। ब्राह्मण अगर गायत्री ना करे तो उसको जो किसी भी कार्य करने का अधिकार संख्या करेगा, तभी जो है वो दूसरे को पढ़ सकता है, दूसरे कर्म दूसरी उपासना कर सकता है। श्री विद्या या भगवती या महादेव का उपासना करने से पहले संध्या कर्म करेगा। क्यों? संध्या नित्य कर्म है और नित्य कर्म कभी विकल्प नहीं होता। आपको प्रातःकाल उठना ही उठना है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। अगर आप प्रातः नहीं उठते हैं तो आपको दोष लगेगा, ऐसी संध्या नहीं करेंगे तो उससे दोष लगेगा। वह संध्या में आप लोग गायत्री की साधना करते हैं, तो गायत्री का इसका रहस्य है। इसके बाद और मणिद्वीपस्थं वर्णिता, इस पे जो है मणिद्वीप का वर्णन है। मणिद्वीप अब हम लोग जहाँ चाहते हैं तो उस क्षेत्र में जाने से उसके स्थानीय लोगों के विषय में पता चलता है। अब आप कहेंगे परमहंस जा रहे हैं तो परमहंस क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पे गुरुदेव का स्थान है, गुरु जी कैसे हैं, तो वहाँ इतने मंदिर थे, मंदिर के पुजारी जी कैसे हैं, उनसे मिल रहा है। उनका एक स्मरण, वहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर है, भगवती का स्वरूप जो है कैसा है, भगवती ऐसी दिखती है। तो यहाँ पर आपको मणिद्वीप का वर्णन कराते हैं। मणिद्वीप वासिनी कौन है? भगवती राजराजेश्वरी है, वही त्रिपुर
सुंदरी है, वही त्रिपुराधिष्ठानी है, वही कामेश्वरी है। और वही कामेश्वरी कहाँ पर विराजमान है? कामेश्वरी के गोद में विराजमान है। कामेश्वरात निलया, उन्हीं कामेश्वरी के चरणों में बैठकर उन्हीं कामेश्वरी के चरित्रों का बताने वाले ग्रंथ को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री कामेश्वर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर मृत्यु का वर्णन है, गायत्री का वर्णन है। और श्रीदेव्या भूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। अभी तक आपने देखा जो है अर्जुन को जो है भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो अभी तक ये गीता श्रीमद् भगवत गीता, वहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। और यहाँ पर देवी भागवत में जो है वह हिमाचल पुत्री भगवती राजराजेश्वरी अपने पिता जो है हिमालय को जो है उपदेश करती है, गीता का उपदेश करती है। यहाँ पर जो है भगवती गीता इसका जो है निरूपण किया जाएगा, इस विषय में जो है चर्चा होता है। तो यहाँ पर आप इस ग्रंथ को कहा, ये ग्रंथ महाराज इसमें अनेक प्रकार के जो है रहस्यों को बताएंगे और भगवती के बारे में बताया जाएगा। उन भगवती के विषय का स्मरण करके भगवती का जो है सदा कथा का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करते करते ही जो है वह अपने हृदय का मतलब जो है आकर विराजमान हो जाएंगी। तो स्मरण आप कैसे करेंगे, चिंतन कैसे करेंगे? इसके लिए तो आपको कुछ ज्ञान होना ना, ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो ज्ञान हमने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत का आप जो है श्रवण करिए, प्रतिदिन करके भागवत में करेंगे। जय सदा भगवती जो है श्रीमद् देवी भागवत का है श्रवण करना चाहिए। सदा सर्वदा श्रवण नहीं कर सकते तो जो है शारदीय नवरात्र में विशेष रूप से इसका श्रवण करना चाहिए। नवरात्रे पठे नित्यं शारदीये भक्तिका तस्याम्बिका संतुष्टा ददाति साधिकं फलम्। वो भगवती है, जब उनका आप श्रवण करेंगे तो वो जो है संतुष्ट होकर आपको वांछित फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार से भागवत का महत्व बताते हुए सूत जी सभी ऋषियों को जो है देवी भागवत का महत्व बता रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है यहाँ से ग्रंथ आपका प्रारंभ होता है। देवी भागवत का मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण चलाकर समाप्ति कामो मंगलम मातरे। हमारा कार्य जो है इसलिए समाप्ति कामो मंगलम मातरे, योगिता को समाप्ति के लिए है मंगलाचरण किया जाता है। यहाँ पर जो है ग्रंथ का प्रारंभ करने के लिए, देवी भागवत प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। सर्वचैतन्य रूपां आद्यां विद्यां धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। यह जो मंगलाचरण यह भी जो है गायत्री है, इस पर भी जो है गायत्री मंत्र का ही भाग धीमहि हम लोग करते हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवती का ध्यान कर रहे हैं, भगवती के चरित्रों का ध्यान कर रहे हैं। भगवती के चरित्रों को आप श्रवण कर रहे हैं, भगवती की कथा के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। अगर आपका भगवती की कथा के प्रति प्रेम नहीं होगा तो आपको भगवान भगवती की भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। इसी बात को पहले में क्या प्रथम भगवती करानी सतसंगा, भगवती करानी सतसंगा। में आपको भगवान की भगवती की जो कथा का वर्णन किया जाएगा, कथा बताया जाएगा। तो उन कथा को यह सोचिए इतिहास
कृपा प्राप्त यहाँ पर उन्होंने गायत्री का प्रयोग करा है। एक भाग उन्होंने लिया धीमहि सर्वचैतन्यरूपां आज्ञां विज्ञानं धीमहि। हम जो है ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? चैतन्य स्वरूप भगवती का ध्यान करते हैं। और चैतन्य कहाँ है? और चैतन्य सब जगह है, घट 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 है वो चैतन्य विद्यमान है। हम चढ़ घट घट का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम चैतन्य स्वरूप से जगदम्बा भगवती अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जो एक जगह नहीं सर्व जगह सर्व चैतन्य रूपा सभी जगह एक समान व्याप्त है। वो ही हम पर भी है, वही तुम पर भी है, वही तुम लोग कहते हो वह जो अंतर शरीर से भिन्न जो चैतन्य स्वरूप है, जो आत्मा है, वही भगवती, वही चैतन्य स्वरूप जगदम्बा, वही राजा, वही जो सुंदरी है और वही कामेश्वरी है जो कामेश्वर की गोद में विराजमान है। तो वही सर्व चैतन्य रूपा जो सर्व चैतन्य रूपा जो भगवती है वो कहाँ है? तो आपके तीन पूर्व स्थूल सूक्ष्म और कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों गुरुओं की जो साक्षी है, इन तीनों गुरुओं से जो भिन्न है, वो की जो दृष्टा है, वही जो है जो सुंदरी है, वही भगवती जो सुंदरी कामेश्वरी महाराज राजा, इसी का जो यहाँ पर चरित्र चित्रण कर रहे हैं, उन्हीं का जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं। सर्वचैतन्य रूपां सर्वचैतन्य रूपां आज्ञां विज्ञानं धीमहि। वो भगवती कैसे है? वही परमात्मा और विद्या आदि शक्ति है, आज्ञा आदि शक्ति है, अनंत है। ताम धीमहि ताम तो उनका चैतन्य स्वरूप जगदम्बा है, उनका हम लोग स्मरण कर रहे हैं, हम लोग का उनका ध्यान कर रहे हैं। वही भगवती हमको जो हमारी बुद्धि को ऐसी प्रेरणा प्रदान करें कि हम उनके स्वरूप को जान सकें, हम उनके बताए बार बार चल कर उनको प्राप्त कर सकें। वही भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। यह विनती है वो जो चैतन्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप जगदम्बा है, वो न स्त्री है, न पुरुष है, न स्त्रीलिंग में है, न पुल्लिंग में है, न नपुंसकलिंग में है। एक दृष्टांत गुरु जी दे रहे हैं कि एक बार जो है पंडित जी बड़े भाव से भगवती का स्मरण कर रहे थे, वही भगवती का जप कर रहे थे। यानी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो भगवती को जो है नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो जी पढ़े लिखे नहीं थे, व्याकरण शास्त्र जानते नहीं थे, जैसा श्रवण कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, तभी जो है बाजी ऐसा नहीं तुम
जो है वो गलत उच्चारण कर रहे थे, तस्मै कह रहे हैं। तस्मै कहाँ करो फिर चतुर्थी स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग तस्मै पुल्लिंग पुल्लिंग तस्मै पुल्लिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है भगवती की बात आती है तो वो जो है तस्मै जो है स्त्रीलिंग कहना है और वो कह रहे थे तस्मै 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 सब कह रहे हो पुल्लिंग के लिए और भगवती की स्तुति कर रहे थे। तो पंडित जी ने उनको डांटा कि आप स्त्री का ध्यान कर रहे हैं पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। फिर वो जो है देश को ऐसा नहीं समझा, फिर वो उस शब्दों पर ध्यान देकर वो जो है भगवती का स्मरण छोड़ और भगवती से मन हटाकर बस सबसे पहले अटक के रहेगा। फिर जो है पंडित जी रोके थे तो उन पंडित जी को रात स्वप्न दिया और उनकी जो है जब वो विश्राम कर रहे थे रात में तो उनकी छाती में जो है एकदम भार लगा, ऐसा लगा कि जैसा कोई उनकी छाती में पैर रहकर खड़ा हो गया। तो वो एकदम घबराए और वो बोलते हैं कि कौन है, यहाँ से हटो, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तब जो है वो आकाशवाणी होती दिखाई दे नहीं रहा था। तो वो बोलते हैं कि बता मैं कौन हूँ, पुल्लिंग हूँ स्त्रीलिंग हूँ या नपुंसक हूँ। तो वो घबराए, बोले भगवती आप सब ऐसा है, आप ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं ना पुल्लिंग है स्त्री है, आप नपुंसक हैं, आप चराचर अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहेगा एकमात्र सर्वचैतन्य रूपा। आप जो है चैतन्य हैं, आप ही जो है आदि हैं, आप ही जो है अनंत है, आपकी शक्ति अनंत है, आप जो है सबसे बड़े हैं, आप सकल गुणों की सकल संसार की जो है अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका आप ही। इस प्रकार से जो है याचना भक्ति से करने लगे। यहाँ पर जो है उन भगवती का हम है स्वरूप का स्मरण कर वही भगवती राजा राजेश्वरी भगवती जय प्रसन्न जी कामेश्वरी का हम लोग यहाँ पर सूत जी शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं सब उपस्थित ऋषिगण संत महात्मा फिर एक नया जिज्ञासा वो कहते हैं सूत जी को कि सूत सूत महाभाग धन्योसी पुरुषां सभा। हे महाभाग आप धन्य हैं। शौनक जी कह रहे हैं सूत जी आप धन्य हैं। धन्य क्यों कह रहे हैं, आपकी जय कह रहे क्यों, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ तो विशेषता होगी, कुछ विशेषता को कारण ही आदमी की जय होती है। आपकी प्रशंसा हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी भी व्यक्ति के पास कुछ ना हो, सबके पास इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं के पास कुछ भी नहीं। जड़ चेतन गुण लोयमय विश्व की करता, ये प्रपंच है पूरा विश्व जो है जड़ चेतन से भरा पड़ा है। इसमें जो है जड़ चेतन जो है गुण और दोष से भरा पड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सर्वगुण संपन्न हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। सब में कुछ ना कुछ कमियां होगी और सब में कुछ ना कुछ तो सद्गुण होगा ही होगा। तो बोले महाराज आप जो है धन्य हैं। सभी संत महात्मा कह रहे हैं सूत सूत महाभाग धन्योसी पुरुषं सभा जगधीका मया संज्ञा पुराण संहिता सुभा। क्यों, क्योंकि आपने जो है सभी पुराणों का जो वेद शास्त्रों का सम्यक रूप से अध्ययन किया है। आप इसलिए धन्य हैं कि आपने जो है सारा पुराणों का वेद शास्त्रों का न्याय शास्त्र व्याकरण शास्त्र वेदांत शास्त्र वेद वेदांत पुराण श्रुति स्मृति का सम्यक रूप से अध्ययन किया। सम्यक रूप से मतलब पुस्तक देख के पढ़ा, पुस्तक देख के नहीं पढ़ा, गुरु मुख गुरु के पास जाकर है आपने इसका स्मरण करा, गुरु के पास जाकर आपने पढ़ा। अब ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं पुस्तक जो है क्या है, इस पुस्तक में है लिपि। अब इस लिपि को कैसे पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा, ये जब आपके पास अपने गुरु के पास जाएंगे तो गुरुदेव बताएंगे कि इसका उच्चारण कैसे करना है, वो बताएंगे कि आपका इसका उच्चारण कैसे करना है। तब जो है आप उसको गुरु के
अनुसार आप इसका जो है पाठ करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। संस्कृत में सर्व शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है और शब्दों का उच्चारण भी अलग अलग होता है। इसीलिए जो है आपको अपने गुरु परंपरा के अनुसार उसका उच्चारण करना चाहिए और गुरु परंपरा के अनुसार उसका पाठ करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि महाराज आप धन्य हैं क्योंकि आपने अपने गुरु के पास जाकर इसका स्मरण करा, इसका पाठ पढ़ा है। अब भगवान राम भी जो है शकल वेद शास्त्री ज्यादा थे, परंतु कहाँ गए? गुरु के पास गए, क्योंकि जब तक आप गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको जो है शब्द ज्ञान नहीं होगा। यद्यपि वो सर्वज्ञ थे पर फिर भी जो है शास्त्र की मर्यादा है कि जो है वेद पुराण उदति घर साधु, वेद पुराण जो है कहाँ पर होता है, इनका ज्ञान कहाँ पर होता है? इनका जो है गुरु के पास जाना होता है। गुरु के पास जाने से उनका अर्थ शास्त्रानुसार जो अर्थ है, परंपरा के अनुसार जो पढ़े हुए गुरुदेव है वो जो है आपको बताएंगे। इसलिए कहा गुरु ग्रह गए ऐसे भी जो है वो अपने गुरु के पास गए, जो है कथा का श्रवण करे, गुरु से जो है वेद शास्त्र का अध्ययन करे। तो हम लोग को भी जो है अपने गुरु के पास जाकर ही पुस्तक शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए जो है सूत जी महाराज का वर्णन कर रहे हैं, सूत जी आप धन्य हैं जो आपने अपने गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करें और आपके गुरुदेव ने जो शास्त्रों का रहस्य वो आपको बताया, तो वही जो है आपको बताने की कृपा करें। इस प्रकार से हमको सूत जी का जो है उनको जो है प्रणाम करके नमस्कार करके उनकी प्रशंसा करके उनकी वंदना स्थली करते हैं और फिर बोलते हैं महाराज आप हमको कथा जो है सुनाते हैं। हमको आगे के विषय में बताइए कि जो है क्षेत्र के विषय में बताइए। इस क्षेत्र संसार शरीर है, शरीर के भीतर कौन है जो शरीर का नियंता है? इस शरीर को जो चला रहा है कौन सी शक्ति है? इस क्षेत्र को देखने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वह जो भगवत स्वरूप है उसके विषय में बताइए। हमको कथा को जो है श्रवण करने का आनंद आ रहा है, हमको कथा श्रवण करने में बहुत आनंद आ रहा है। इस प्रकार से कहते हैं, इस प्रकार से यथा प्रतिबद्धते, जिस प्रकार से जिह्वा रसना इंद्रिय है उसको जो है 6 प्रकार के रसों का आनंद आता है। ये 6 प्रकार के रस है, मधु, इनको जो है इनका स्वाद किसको आता है? रसना इंद्रिय को आता है। 6 प्रकार के रस इस प्रकार से उनको आनंद आते हैं। उसी प्रकार से हमको हमारा विद्वानों के द्वारा, सुधियों के द्वारा जो कथा संस्पादन होता है वो कर्णों में जो है उससे प्राप्त होता है। कर्णों में उस कथा का जो है आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। अब वो बात अलग है कि किसी किसी को जो है कथा श्रवण करने पर आनंद ना मिले तो पूर्व जन्म के पाप, पूर्व जन्म के पाप से देवी भागवत जो है वो पंचम वेद है। पंचम वेद के विषय में आप सम्यक रूप से निरूपण करिए। आगे और भी जो है न्याय शास्त्र है, अन्य अन्य जो शास्त्र है उन सभी शास्त्रों को सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ पर जो है देशमात्रेण परमा
उपदेश दे रहा है कि आपसे जो है देवी भागवत का ही हम श्रवण करेंगे। आज अन्य किसी ग्रंथ की जो है हम को सुनने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है देवी भागवत तत्र प्राणम भोगो मोक्षणम, ये जो देवी भागवत है ये कैसा है? भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए महाराज आज हमारी जो है किसी अन्य ग्रंथ की जो है श्रवण करने की इच्छा नहीं है। मुक्ति प्रदम मोक्षाणाम कामं धर्मदं तदा, मुझे जो जिस कामना से इस ग्रंथ का श्रवण करता है उसको वैसा ही मिल जाता है। अगर मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो क्या करें? वो इस ग्रंथ का श्रवण करे, भगवती से प्रार्थना करे कि हमको जो है इस शरीर से नहीं अब पूरे आवागमन से जो है छुटकारा दिला जाए। बार बार जो हमको यहाँ इस जन्म मृत्यु लोक पर ना आना पड़े। तो भगवती से इस प्रकार की प्रार्थना करके कथा को श्रवण करें तो भगवती को प्रदान करें। अगर और आपको जो लौकिक कामना है कि हमारा जो हमारा संसार में हमारे घर परिवार में इस तरह की हमारी कामना है तो वह भगवती हमारी कामना पूरी करेंगे। तो उस संकल्प रख के उस कामना से अगर आप कथा का श्रवण करते हैं, नवरात्र में जो है देवी भागवत का अनुष्ठान करते हैं, भगवती का कथा श्रवण करते हैं, तो उसकी पूर्ति भी आपको मिल जाएगी। जो जैसी भावना से इस कथा का श्रवण करेगा वो वैसा ही बन पाएगा। तो यहाँ पर शौनक जी कहते हैं कि प्रभु हम लोग यहाँ पर मोक्ष की अभिलाषा से कथा का श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए आप यह कथा का रसास्वादन करवाते रहिए। तो कहते हैं कि कथा अमृत प्रदान करने वाली है। अमृत तो महाराज स्वर्गलोक में इंद्र को भी प्राप्त है। वो आप पान कर सकते हैं। सूत जी बोले कि आपको अगर अमृत नहीं चाहिए तो आप अमृत जो है स्वर्ग में देवता भी पान कर रहे हो, कभी नहीं महाराज। वो हमने ये जो है आप इनकी बात कर रहे हैं, ये जो अमृत हम अच्छी तरह से अमृत का फल जानते हैं, परंतु उस अमृत को जो देवता पान करते हैं उसको जो है धिक्कार है, वह अमृत हमको नहीं चाहिए। ठीक सुधा पिबताम सुखम मुक्तिर्नेव कदाचन, उस अमृत में जो है धिक्कार है, उस अमृत से जो है मुक्ति सदा सर्वदा प्राप्त होने वाली नहीं है। पिबत भागवतं सत्यो नरो मुच्यते संकटा। एक बार जो देवी भागवत का पाठ करने से आप जो है जन्म जन्मांतर के लिए आपका बिल्कुल पवित्र जो हो जाएगा, वही जो है आपको अमृत में प्रदान हो जाएगा। इसलिए हमको जो महाराज यहाँ चाहिए कि हम इस जो देवता जो अमृत का पान करते हैं वह हमको नहीं चाहिए। क्यों? वो जो स्वर्ग है वो किससे प्राप्त होगा? वो तो जो है यज्ञ आदि से प्राप्त हो जाएगा। सुधा पान निमित्तम यज्ञ कृता यज्ञाः सहस्रशः, हजारों जो यज्ञ होते हैं उनको करने से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, जब आपका जो दान पुण्य खत्म हो जाएगा, दान करने से आपको जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो क्या किया जाएगा? फिर आपको खत्म मार के पृथ्वी लोक में भेज दिया जाएगा। छीने पुण्य मुक्ति लोकम विशंति। इसलिए जो हमारा आपको जो है हमको उस अमृत का पान नहीं करना जिसका जो है अमृत देवताओं की कहीं तक ठीक है, उस अमृत को हमको नहीं पान करना जिसकी पुण्य खत्म होने के बाद फिर हमको जो है धक्का मार के यहाँ पर नीचे गिरा दिया जाए और फिर हम लोग यहाँ पर आए तो हम ये आवागमन से जो है छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य समझा रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम और हमको जो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं यज्ञ दान पुण्य ये सब स्वर्ग का प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जो है
प्राप्त करने के बाद जब उसका खत्म हो जाएगा तो आपको धक्का मार के नीचे पहुंचाया जाएगा। फिर जो है आप क्या करेंगे, फिर जो है आपको माँ की तरफ में आना पड़ेगा। बस माँ की तरफ आएंगे, फिर आप जो फिर माँ का तीखा खाए गरम दिए वो आपको जो है करना पड़ेगा। और फिर आप जो है जब जन्म लेंगे फिर आपको कर्म करना पड़ेगा, और फिर कर्म करके फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म और कर्म से जो है छुटकारा कैसे मिल जाए, फिर जो है मृत्यु का कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो इस संसार में जब आएंगे तो आपको यही कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो हमको महाराज इस प्रकार का जो है कष्ट सहन नहीं करना है, आप हमको जन्म और मृत्यु से छुड़ा दीजिए। इसलिए आदि शंकराचार्य दिखाई के अगर छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवती का सर्वदा स्मरण चिंतन करना चाहिए। इह संसारी आप सोच सकते हैं कोई महिला आपको नहीं कर सकता। तो जो है हम जो है ये अमृत ऐसा अमृत होना नहीं चाहिए। आप जो है कथा पान कराइए, इसको जो है इसको श्रवण करने से हमारा जो है जन्म मृत्यु का बंधन कट जाए, जन्म मृत्यु से जो है छूट जाए। इस प्रकार से कहते हैं महाराज। अब ये जो है जन्म मृत्यु यज्ञ आगे करने से क्या होगा, एकदम आपको बिना ज्ञान बिना ज्ञानी सर्वज्ञानी मुक्ति कदाचन। आप जो है ये निश्चित है कि बिना ज्ञान के जो है मुक्ति नहीं होगी। कौन सा ज्ञान जो है, परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ज्ञान को मुक्ति नहीं होगी। और हम लोग क्या करते हैं, हम तो जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो मुक्ति जो है कहाँ होगी, मुक्ति जो है जब गुरु के पास जाएंगे तभी होगी। बिना गुरु के जो है ज्ञान नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है, ये यहाँ पे ऋषिगण की ब्रह्मा विष्णु भी लिखी जाती है। बिना ज्ञान के जो है गति नहीं हो सकती। और ज्ञान का होगा तो आप उनकी तरफ में जाएंगे। अब ऐसा आपको कैसा मिलेगा, शुद्धि ब्रह्मनिष्ठ जब उपासना के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। गुरु महाराज बिना ज्ञान के जो है मुक्ति नहीं हो सकती, हम लोग जानते हैं। इसलिए भ्रमता इस जो है इस काल चक्र से हमारी जो है मुक्ति प्रदान लगी। और हमको जो है आम भगवती का जो है स्वादन भगवती के विषय में जो है बताइए। तब जो है श्री महाराज कहते हैं कि आपने इस प्रकार का जो प्रश्न किया ये आप भी हैं और हम भी हैं। धन्य हो
भाग्यो पावितो महात्वी। हम ये अपने आप को धन्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब प्रश्नकर्ता अगर भगवती के विषय में या फिर शास्त्र के विषय में या सत्संग के विषय में चर्चा करेगा तो सामने वाला जो वक्ता है वो भी जो है उसी हिसाब से बात करेगा। दो व्यक्ति मिल जाए तो आप जिस विषय में किसी से आप चर्चा छेड़ देंगे तो वो भी जो उसी से भी चर्चा करेगा। आप अगर बात की चर्चा करेंगे तो वो भौतिक विषय पर जान देगा। आप अगर राजनीति की चर्चा छेड़ देंगे तो भी राजनीति की चर्चा करेगा। आप चालू रहेगा महाराज हमारे घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो भी जो है वैसे चर्चा करेगा। तो लौकिक भौतिक अपने घर की झंझट राजनीति की झंझट इसके विषय में आप ना कुछ चर्चा कर रहे हैं, आप भगवान भगवती के विषय में पूछ रहे हैं। तो इससे जो है महाराज हम जब भगवती के विषय में हम कथा करेंगे तो हमारा भी चिंतन भगवती का होगा और वो भगवती का चिंतन करके हम जो है आप लोग को जो कथा हमारे गुरु ने जैसा हमें कथा सुनाई उसी कथा का हम स्मरण करके आप लोग को सुनाएंगे। तो इस प्रकार का स्मरण करके हमारा भी कल्याण होगा और आप लोग का भी कल्याण होगा। इसलिए आप क्या करिए, जब तक आप कथा श्रवण कर रहे हैं तब तक आप भी लोक के विषय में हमसे कोई चर्चा न करें, इस लौकिक विषय वस्तु के विषय में बात न करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासुत्वा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासुत्वा। किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, जो आपके अंदर होगा जिसके आपने सद्गुण देखेंगे जिसकी आप प्रशंसा करेंगे, जिसके आपने सद्गुण नहीं देखेंगे जिसके आप अवगुण देखेंगे उसकी निंदा करेंगे। तो इन सब की निंदा क्या करेगा? केवल भगवती के चरित्रों का ही स्मरण करते रहिए। जब भगवती के चरित्रों का आप स्मरण करते रहेंगे चिंतन करते रहेंगे तो उनकी कृपा से जो है आपके सकल मनोरथ हो हमारे। तो जो है पूजी नाथ मनोरथ, आपकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाएगा जब आप भगवती का चिंतन करेंगे, जब आप भगवत का स्मरण करेंगे तो वह जो है आपका सभी कार्य संपन्न करेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप दूसरे की निंदा स्तुति नहीं करिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासुत्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबन्तं। तो आप किसका पालन करिए? भगवान भगवती की कथा का है स्वादन करते रहिए, उसको जगह जगह पालन करते रहिए। जब आप उनका पालन करेंगे तो जो यहाँ पर बताएंगे भगवती राजराज कैसी है, सिंह जी कैसी है और भगवती का चरित्र का चिंतन क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं महाराज यह आपने जो है बहुत अच्छी बात करी, आपने भगवती के विषय में पूछा है, अब हम जो है आपको भगवती के विषय ही में बताएंगे। तो यहाँ पर उनको भी वो अपना श्रेष्ठतम कहते हैं, उनको वो प्रशंसा करते हैं और यहाँ पर ये प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि या विद्ये शक्ति सदा करा। वो जो भगवती है राजराजेश्वरी महाकामेश्वरी माता सुंदरी वही वैदिक मार्गानुसार से पूजा करता है। वह सर्वदा आदिशक्ति है, कोटि ब्रह्मांड नायिका है और सर्वज्ञ भवबंधन को काटने में जो है वही गुण है। ऐसी भगवती का जो है हम लोग को चिंतन करना चाहिए। ऐसी भगवती है विषय में जो है हम लोग इस विषय में जो है चिंतन करेंगे जिनका प्रभाव इस संसार में कोई भी नहीं बदल सकता। उनका गुण कोई भी हम सूची कहते हैं हम नहीं, ब्रह्मा विष्णु भी जो है भगवती का चरित्र का चिंतन नहीं कर सकते। उनकी जो है महिमा कोई नहीं कर सकता। यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो, अरे आपके प्रभाव को जो आंखों में जो दिखता है हम अपनी बुद्धि से समझते हैं उसको उतना ही बता सकते हैं ना, पर हम आपको जानते नहीं। हम आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपकी संपत्ति कितनी है, आप में कितनी शक्ति है, हम पूर्ण रूप से आपको नहीं जान सकते। जब पूर्ण रूप से जानेंगे तभी तो आपको बता पाएंगे। तो
ये कह रहे हैं कि भगवती आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है, आपकी ही शक्ति से जो है ब्रह्मा विष्णु उत्पत्ति पालन संहार कर रहे हैं, तो हम कैसे आपकी महिमा का बखान कर सकते हैं? जब ब्रह्मा देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो वह हम ऋषि संत महात्मा कैसे कर सकते हैं? यस्या प्रभाम अतुलं भगवानंतो ब्रह्मारश्चै वक्तुमरं भवञ्च सा चण्डिका खिल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करो। ऐसे जो भगवती है, जो चराचर ब्रह्मांड की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका पूरा विश्व की जो है आधार है, वह असुरों को नाश करने वाली वह भगवती सद्बुद्धि प्रदान करे। इस प्रकार से वह भगवती में हम लोग की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु विजय आपकी स्तुति करते हैं। तो भगवती हम आपके चिंतन का वर्णन, आपके चरित्रों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से सूर्य जी महाराज शौनक जी से कहते हैं कि महाराज हम उनके विषय में कुछ कहने में सामर्थ्य नहीं है, पर फिर भी भगवती जैसी कृपा करेगी ऐसा हम लोग इस ग्रंथ का वाचन करेंगे। यही भागवत के विषय में वो बोलते हैं कि महाराज स्कंद द्वादश दैवात्र, ये जो देवी भागवत पुराण है, पुराणम उत्तमम पुण्यम, ये जो है सभी पुराणों में जो उत्तम पुराण है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें इसकी श्लोक की संख्या स्कंद बता रहे हैं। जो है स्कंधा द्वादश दैवात्र कृष्णे भीतात्मा, कृष्ण श्री कृष्ण जी पाए यहाँ पर वेद व्यास का नाम है श्री कृष्ण जी पाए वेद व्यास, उन्होंने जो रचना करी। और इसमें कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध हैं। 12 स्कंध। इस 12 स्कंध में कितने अध्याय हैं? 300 पूर्णमध्याय, अष्टादशसहस्रता, 318 इसके अध्याय हैं। इस 12 स्कंध में 318 अध्याय हैं। और फिर प्रत्येक स्कंध के प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक स्कंध में कितने अध्याय हैं उसका यहाँ पर सूत जी अपने सभी ऋषिगणों को बता रहे हैं, या मेरी भागवत की चर्चा कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि महाराज यह पुराण का क्या लक्षण होता है? फिर वो लोग पूछते हैं ऋषि गण कि आप जब पुराण बात रहे हैं पुराण का भी लक्षण होगा, तो पुराण का लक्षण भी हमको बताइए। तो कहते हैं कि हाँ पुराण का लक्षण है सर्गस्य प्रतिशर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च, सर्गो प्रतिशर्गो वंशो और मन्वन्तरो तथा वंशानुचरितन्तीव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ पर पुराण के जो है 5 लक्षण माने गए हैं। किसी भी चीज का जो है, किसी भी वस्तु को जानना है तो उसका जो एक लक्षण होता है, उस लक्षण के द्वारा हम जो लक्षित वस्तु को जान सकते हैं। लक्षण क्या है? साधारण धर्म लक्षणों, साधारण जो धर्म होता है उसको जो है लक्षण कहा जाता है। यहाँ पुराण का साधारण धर्म है, पुराण का लक्षण क्या है? तो कहते हैं वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं पुराणं पंचलक्षणम्। जहाँ पर सर्गस्य प्रतिशर्गस्य और वंशो मन्वन्तराणि च। वंश का जो राजा है, जो सूर्यवंशी विजयवंशी हुए, उनका वंश का विस्तार बताइए। मनवंतर जो 14 मनु हुए, मनु अभी आप संकर में कहते हैं ये जो है अभी कौन सा मनु चल रहा है? नाम का मनु चल रहा है। तो इन मनु के अनुसार अभी कौन सा मनु है? इस प्रकार से जो मनु पहले जो हमारे ऋषि महर्षि जो राजा महाराजा हुए, वो लोग भगवती का स्मरण करे नहीं करे, लोग का क्या चरित्र था, कैसे जो भगवती का देवी का कथा का स्मरण करके उनको कैसे ज्ञान हो गया, उसके विषय में बताइए। और फिर वंशानुचरितम, और जो संत महात्मा ब्राह्मण गण हैं उनको जो दैत्य लोग सताए उसके विषय में बताइए, उनका भी बताइए कि
उनकी जो है अगर कोई देवताओं को या कोई साधु नाम जो परिक्रमा है, जो साधु की रक्षा करते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, तो उन साधुओं को जो कष्ट देने वाले हैं उनके विषय में थोड़ा सा आपको बताएंगे। इस प्रकार से जो है पुराणों का 5 रूप में इनको वर्गीकरण करेंगे और 5 में इनका जो है विभक्त करके देवी भागवत का पुराण का 5 लक्षणों में बताया। अब पुस्तक महाराज एक प्रश्न और है, आपने कहा सर्ग क्या होता है वो भी बता देंगे, इतना और बता चलिए कि सर्ग क्या है। तो कहते हैं जो भगवती है निर्गुणाया सदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा। जो भगवती निर्गुण स्वरूप में नित्य है, वो जो है विकार रहित है, ऐसी जो भगवती योग गम्या धारा तुरीय सभी जीवों को शक्ति प्रदान करने वाली भगवती, वो जो है उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण विकार। परंतु वही भगवती से जो है महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती जब अलग सृष्टि की उत्पत्ति संहार करना होता है, जब भगवती को क्रिया करना होता है, तो भगवती अपने ही अंश से वसी स्वरूप से जो है इन देवियों को जो है प्रकट करती हैं। बोलते हैं महाराज तस्यास्तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा। भगवती की जो है 3 गुण का आश्रय लेकर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का जो है उत्पत्ति करती है। सात्विकी जो है कौन है? सात्विकी महालक्ष्मी, सरस्वती राजसी, तामसी महाकाली। इनको जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से इनका जो है 3 देवी उत्पत्ति होती है। अब तासाम उन तीनों से मिलकर तासाम तिष्णाम शक्तिनाम देहानिकार लक्षणा, इन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मिलकर जब भगवती संसार की उत्पत्ति करने के लिए सभी धारण करती है तो वही कहलाता है सर्ग कहलाता है। 5 हमें प्राण के लक्षण बताया, तो उसमें कहा सर्ग कहते हैं जब इन तीनों शक्ति का प्रयोग करके सात्विक शक्ति, राजसी और तामसी, इन तीनों का प्रयोग करके भगवती करती है तो सर्ग कहलाता है। और इस जगत के कार्य में करने के लिए फिर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करती है तो क्या कहलाता है? सर्ग कहलाता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो है चंद्रवंशी राजा और जो है सूर्यवंशी के विषय में वर्णन करेंगे। क्योंकि जो राजा जी हैं यहाँ पर जो है परीक्षित जन्मे जाए को जो है यहाँ पर व्यास जी कथा सुना रहे हैं, तो वो बोली महाराज हमारे के विषय में बताओ, वो लोग कैसे थे, उन्होंने कभी कैसा भगवती की रक्षा, कैसी भगवती की जो है चिंतन करा, कैसे भगवती का पाठ करा, कैसी उनकी उपासना रही, बताई। तो यहाँ पर जो है राजाओं के चरित्र थोड़ा सा कथा के अनुसार बताएंगे और फिर 14 मनु हुए उनकी विषय में कथा को जो यहाँ पर बताएंगे। इस प्रकार से इन 5 पुराणों के 5 लक्षण का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार को सूत जी महाराज शौनक आदि विषय से भगवती के विषय में और पुराणों के विषय में बता रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि महाराज यत्र धर्मात्मानां वर्णनम विधिपूर्वकम, जहाँ पर ग्रंथ में जो है धर्म का सम्यक रूप से निरूपण किया जाएगा, कौन सा धर्म करना है, कौन सा अधर्म है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, किसके मार्ग पर चल के आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, वर्णाश्रम के विषय में आपको बताया जाएगा। आपको सदाचार शिष्टाचार के विषय में जो है इस ग्रंथ के बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों को ग्रंथ के बारे में परिचय देते हैं, ग्रंथ के बारे में परिचय करके उनको फिर बताते हैं। सकल गुण गुणानां एकमात्रं पवित्रं, सकल गुणों का ज्ञान एकमात्र पवित्र ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत है। इन्हीं का को यहाँ पर इस ग्रंथ की विशेषता है प्रकटय भगवत्या नामयुक्तं पुराण। जो पुराण है भगवत
कीर्तन को बताने के लिए कैसे भगवती का उद्भव हुआ, कैसे भगवती जो है अपनी लीलाएं रचेंगी और कैसे भगवती जो है दुष्टों का संहार करेंगी और कैसे भगवती जो है अपने भक्तों पर अनुग्रह करेंगी। इस प्रकार से जो है शौनक आदि ऋषि के प्रश्न करने पर सूत जी हैं उनको समझाते हैं और फिर इस प्रकार की कथा करने के बाद फिर आगे उनको जो है बताएंगे महाराज। इस प्रकार इस जो ग्रंथ है अभी आपने बोला कि देवी भागवत 18 पुराणों में उत्तम है, तो वो 18 पुराण कौन से हैं उनका भी परिचय बताइए, फिर उपपुराण कौन से उनका भी परिचय बताइए, उन पर भी संख्या कितनी है, थोड़ा सा परिचय उनके विषय बता दीजिए, सभी शास्त्रों के विषय में थोड़ा हमको बताते चलिए, क्योंकि आज हम लोग जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही बैठे हैं। अब जो है हमको किसी और विषय की चिंता नहीं है, केवल एकमात्र जो है भगवान शास्त्र का ही चिंतन है। शास्त्र के विषय में जो है हम लोग को जानकारी प्रदान करने की इच्छा है। तो आप जो है सकल शास्त्र वेद के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से वर्णन करके फिर भगवती के विषय में बताइए। इस प्रकार से जो है उनको बता रहे हैं। फिर सूत जी महाराज भगवती के विषय में बताते हुए भगवती का पुराण कीर्तन करने को कहते हैं। हम लोग भी यहाँ पर है भगवती का कीर्तन कर आज की कथा यहाँ पर हम विराम देंगे और फिर कल श्रीमद् देवी भागवत की महिमा कि श्रीमद् देवी भागवत का जो प्रादुर्भाव कैसे हुआ, श्रीमद् देवी भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो है वर्णन नारद जी व्यास जी को सुनाते हैं। तो भगवती देवी भागवत पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में हम लंबी चर्चा चालू करेंगे। हम लोग भी यहाँ पर भजन करके आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। अब भगवान की जय हो, जी महाराज की जय हो, सिंहाश्रम क्षेत्र की जय हो, पार्वती पतये हरे हरे महादेव।